कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ना दो तरीके के लेंस यूज होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है आपके पास में आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसके अंदर छोटा होता है, तो मैं आगे बनाता हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस। आई लेंस वो होता है जिसके अंदर से हम उसको देखते हैं। आई लेंस यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होता है। देखो इमेज बनाने का तरीका, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा कोई O1 मैं मान लेता हूँ, और इधर कहीं पे होगा इसका फोकस। अब हमें इमेज को कैसा करना है, आई लेंस के थ्रू देखना है, तो हमें इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो फोकस के पीछे रखना पड़ेगा। मैं ऑब्जेक्ट को मान लेता हूँ AB। मेरे पास में जो पहली लाइट यहाँ से जाएगी वो इसके फोकस से पास हो जाएगी। यहाँ पे भी एक F0 होएगा, बोल हाँ या ना, यानी फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको LO लिख लेना, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का। और एक इसके अंदर से पास होगी किधर भाई साहब, एक अंदर ऑप्टिकल सेंटर से। तो दो रेस पास हो रही है। मैं ये कहीं पे बोलता हूँ कि यहाँ पे जाके कहीं पे मीट करेंगी, तो आपके पास में यहाँ पे ये इमेज बन गई। इमेज का नाम दे देता हूँ मैं A', B'। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप पीछे आई लेंस बनाओगे ना, आई लेंस इस हिसाब से एडजस्ट आपको करना पड़ेगा कि जो आई लेंस की फोकल लेंथ होगी, आई लेंस की फोकल लेंथ जहाँ पे ये इमेज बनी है, ये A', B' वाली इमेज बनी है, इससे लेफ्ट हैंड साइड आए। ना तो फोकस पे होना चाहिए, क्योंकि फोकस पे होगी इमेज तो वो जाके इन्फिनिटी पे बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, हमें इन्फिनिटी का नहीं देखना होता, ठीक है ना। उससे पीछे पीछे होनी चाहिए, यानी उसके अंदर अंदर बननी चाहिए। तो मैं इसका फोकस कहीं पे यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे बना होगा, इसके अंदर अंदर फोकस के बनी होगी। आगे बात समझ। अब देखो हुआ क्या आपके पास में, जो ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट तो ये था और ऑब्जेक्टिव की इमेज ये थी, पर ये इसकी जो इमेज है ऑब्जेक्टिव वाले की, वो इसके यानी आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। ऑब्जेक्ट आज के बाद याद रखना, ऑब्जेक्टिव की जो इमेज होती है ना वो आई लेंस के लिए उसके इमेज की तरह बिहेव करती है। तो यहां से जो रेज जाएगी, एक तो जाएगी इसके फोकस से, ये FE से पार हो जाएगी, और एक जाएगी इसके यहां से, और ये कहीं पे आगे जाके कहीं मिलनी नहीं है। यहां से वो विजन होता है जहां से हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये इन्फिनिटी, तो हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। पीछे की तरफ आप कितना भी एक्सटेंड कर लेना, आपके पास में इमेज। अब मैं बोलता हूँ कहीं पे फाइनल इमेज मेरे पास में यहाँ पे बनी। तो अब जरा देखो, आपके पास रियल ऑब्जेक्ट ये था, आपके पास में जो रियल ऑब्जेक्ट था ये था, और इसकी इमेज ये बन रही है। तो साइज बड़ा करके दिखा रही है ना इमेज को, तो इस इमेज का नाम देता हूँ A', B'। पल्ले पल्ले बड़ी बात। दूसरी चीज, अब देखो एंगल निकालना पड़ेगा भाई साहब। ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में क्या है, फाइनल इमेज, और ऑप्टिकल सेंटर के साथ में इसका एंगल, तो ये क्या बनेगा इसके साथ में, बीटा। क्लियर है। तो मैं इसका एंगल का नाम लिख लेता हूँ, ये मेरे पास क्या बनेगा, बीटा एंगल बन गया। अब मेरे को चाहिए अल्फा। अब अल्फा एंगल फाइनल के साथ बनना चाहिए, यानी आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के साथ बनाना चाहिए। बट यहाँ से तो कोई इमेज जा नहीं रही है सीधी, आपको दिख रही है, ऐसे तो आप सीधी बना नहीं सकते कोई इमेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। सेम जैसे सिंपल में करा था। तो मैं ये AB के साथ में ना इसके ऊपर बना देता हूँ एक, मैं इसका नाम दे देता हूँ आपके पास में C पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसके पास में एक बनाऊंगा, और ये बनेगा मेरे पास में अल्फा एंगल। आगे बात समझ। ये आपका पूरा डायग्राम होता है। ये जो फाइनल इमेज होगी, इसको मैं पता है ना, मैंने लीज डिस्टेंस को डिस्टेंस रीजन के ऊपर ही बनाते हैं, क्योंकि हमारा लीज डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। चलो जी, बस मेन डायग्राम का ही था सारा कॉन्सेप्ट। आई होप समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो दोबारा सुन लेना ध्यान से। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही सेम होता है, बीटा बाई अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। छोटे एंगल होते हैं तो मैं इसको 10 बीटा बाई 10 अल्फा भी लिख सकता हूँ। आई बात समझ में। यहाँ से बीटा की वैल्यू बोलिए, 10 बीटा का अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे तो देखो ये बनेगा A', B' अपॉन में B', आई बात समझ में। 10 अल्फा को देखोगे तो ये बनेगा CB' अपॉन में B', ग्राफ के अंदर से देख लेना, समझ आ जाएगा। B', से B', खत्म हुआ, तो आपके पास में जो मैग्निफिकेशन निकल कर आई वो निकल कर आई A', B' अपॉन में CB'। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो CB', आपने इसी को तो रेप्लिकेट करा था ना, CB', AB के बराबर है हाइट के अंदर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A', B' बराबर होगा अपने पास में AB के। क्लियर है। अब देखो मेरे को मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जो ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकल कर आई है ना, इसको मेरे को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा A', अपॉन A', यानी इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस से करना पड़ेगा। तो अभी आपको पता है A', B' अपॉन में A', B' अपॉन में A', देखो A', B' क्या था, फाइनल इमेज ऑफ, ये किसकी वजह से थी इमेज, ये इमेज थी आपके पास में आई लेंस की वजह से, अपॉन में A', B'। तो ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन में, और ये A', B' लेंस के आई पीस के लिए किसकी तरह बिहेव कर रहा था, ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं A', B' अपॉन A', B', ये मैग्निफिकेशन होगा आई पीस का। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। तो ये बनेगा आपके पास में मैग्निफिकेशन ऑफ E इनटू में A', B' अपॉन AB। तो A', B' तो क्या था, इमेज थी किसकी, आपके पास इमेज थी ऑब्जेक्टिव लेंस की, और AB क्या था, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट। तो ये मैग्निफिकेशन किसकी निकल कर आई, ऑब्जेक्टिव की। अभी आप थोड़ी देर पहले,
ऑब्जेक्टिव के लिए देखो, ऑब्जेक्टिव देखना कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव सबसे आगे था, तो इसके मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी अगर मैं निकालूंगा तो ये बनेगा v बाई यू होता है। v देखो राइट साइड में है तो ये प्लस होएगा, u लेफ्ट साइड में इसका u है ना तो ये माइनस होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यू ये होती है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यू कितनी आई, माइनस का v नॉट बाय यू नॉट। आगे बात समझ, v नॉट या फिर v बाई यू भी लिख लेना एक ही चीज़ है। और आई पीस के लिए आप, आई पीस का मतलब होता है जो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस यूज होता है, उसकी आप पिछले उसमें डिराइव करके आए हो, आपको पता होगा, वो होती है 1/d/fe। तो आपके पास में ये नेट फॉर्मूला निकल कर आता है। अब दूसरी चीज, कल को कोई पूछता है लेंथ, लेंथ का मतलब होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब होता है आपके पास में आई पीस के बीच में और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में कितना डिस्टेंस था टोटल। तो कितना डिस्टेंस बनेगा आपके पास में, जरा ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, क्या इसको मैं वी नॉट बोल सकता हूं। ये वी नॉट का मतलब क्या होता है आपके पास में, कितनी इमेज का डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव से, और यही इमेज लेंस के लिए, आई लेंस के लिए किसकी तरह बिहेव कर रही, ऑब्जेक्ट की तरह। तो इसको मैं इसके लिए बोलूंगा यू नॉट। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने पास में नेट निकल कर आएगा v नॉट प्लस यू नॉट। क्लियर।